अगर तुम्हें भी बिना जिम जाए स्ट्रेंथ और मसल गेन करनी है तो तुमने परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैलिस्थेनिक्स क्या है, कैलिस्थेनिक्स कैसे स्टार्ट करे, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टिप्स, कुछ मिस्टेक्स, कैलिस्थेनिक्स से खुद की फिजिक को कैसे ट्रांसफॉर्म करे। और वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि कैसे तुम खुद का एक पर्सनलाइज रूटीन बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विद कैलिस्थेनिक्स है क्या। कैलिस्थेनिक्स एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है जिसके अंदर तुम अपने बॉडी वेट को ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश करके मसल को स्टिमुलस पहुंचाते हो ताकि तुम्हारी मसल में हाइपरट्रॉफी हो और स्ट्रेंथ गेन हो। ये एग्जैक्टली जिम जैसा ही है। जब तुम जिम जाते हो तब तुम एक्सटर्नल वेट पे पड़ रही ग्रेविटी को पुश करते हो। बेसिकली अगर तुम 60 किलो की बेंच प्रेस लगा रहे हो तो 60 किलो पे पड़ रही ग्रेविटी को तुम पुश कर रहे हो। वैरेज अगर तुम्हारा वजन 60 किलो है तो तुम तुम्हारे वेट पे पड़ रही ग्रेविटी को पुश कर रहे हो पुशअप करते वक्त। कैलिस्थेनिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम इसे मिनिमल इक्विपमेंट या फिर कभी कभार तो कोई भी इक्विपमेंट के बिना ट्रेन कर सकते हो। तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ चाहिए तो वह एक लटकने की जगह, एक फ्लोर और एक माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट जो हर जगह ये ढूंढे कि बोले मैं कहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक्स के मूवमेंट बताने वाला हूँ। सारी कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइज केवल इन्हीं 5 मूवमेंट से बनी होती है। तो जब तुम खुद का रूटीन बनाओगे या फिर मैं जब तुम्हें कोई रूटीन दूंगा या फिर तुम किसी का भी रूटीन देखोगे तो तुम्हें आसानी होगी ये जानने में कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से डे करनी चाहिए या फिर कौन सी एक्सरसाइज कौन से मूवमेंट में आती है। पहला मूवमेंट है पुश मूवमेंट। पुश नाम सुनते ही तुम समझ गए होंगे। एक्सरसाइजेज जैसे पुशअप्स, डिप्स, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आती है। इसके अंदर जो मसल ग्रुप यूज़ होती है वो है चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर। दूसरा मूवमेंट है पुल मूवमेंट। पुल नाम सुनते ही पुलअप्स, चिनअप्स दिमाग में आता है। इसके अंदर जो मसल ग्रुप टारगेट होती है वो है तुम्हारी बैक, तुम्हारे लेट्स, तुम्हारे फोरआर्म, तुम्हारी बाइसेप्स। तीसरा है लेग्स। लेग्स के अंदर तुम्हारे हैमस्ट्रिंग, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारे ग्लूट्स और तुम्हारी काफ्स आते हैं। इनको ट्रेन करने के लिए तुम स्क्वाट्स लगा सकते हो, लंजेस लगा सकते हो, काफ रेजेस लगा सकते हो, नॉर्डिक कर्ल्स लगा सकते हो। इसके बाद आता है कोर के मूवमेंट। कोर की एक्सरसाइज जैसे सिटअप्स, क्रंचेस, होलो बॉडी होल्ड, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आती है। और लास्ट में आता है स्टैटिक होल्ड और आइसोमेट्रिक होल्ड। कैलिस्थेनिक्स स्किल्स जैसे प्लांच, फ्रंट लीवर इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर तुम अपने बॉडी वेट को एक लेवरेज पे होल्ड करते हो और तुम्हारी मसल्स यूज़ होती है अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए और इस एंगल को होल्ड करने के लिए। बेसिकली स्किल्स जैसे प्लांच, फ्रंट लीवर और बेसिक स्किल्स जैसे प्लैंक, होलो बॉडी होल्ड, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन मूवमेंट्स को जानने के बाद तुम्हें ये आसानी होगी कि पुश डे में तुम्हें कौन से मसल टारगेट करने हैं या फिर पुल डे में कौन से मसल टारगेट करने हैं या फिर कौन से मसल कौन से मूवमेंट में काम आते हैं। अब मूवमेंट्स एक्सप्लेन करने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कैसे करें। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना फिटनेस लेवल जानना है। ये जानना है कि तुमसे कितने पुलअप्स और कितने पुशअप्स हो जाते हैं। समझो अगर तुमसे एक भी पुलअप नहीं होता तो उसकी बिगिनर वाली एक्सरसाइज करनी है, इसकी रिग्रेशन करनी है। पुलअप की रिग्रेशन हुई जंपिंग पुलअप, नेगेटिव पुलअप, ऑस्ट्रेलियन पुलअप। और इनको जब तक करना है जब तक तुमसे पुलअप नहीं होता। और जब तुमसे पुलअप होने लग जाए तो पुलअप पे ध्यान दो, पुलअप करो। और जब तुमसे 10-15 पुलअप होने लग जाए तो फिर हाई पुलअप्स करो, एक्सप्लोसिव पुलअप्स करो। इसके बाद तुम मसल अप्स पे शिफ्ट हो जाओ। सेम गोज विद पुशअप्स। अगर तुमसे पुशअप हो जाती है तो फिर हार्डर वेरिएशन करो जैसे आर्चर पुशअप, वेटेड पुशअप, डिक्लाइन पुशअप। लेकिन अगर तुमसे पुशअप नहीं होती तो फिर नी पुशअप लगाओ, इंक्लाइन पुशअप लगाओ। ये एग्जैक्टली गेम जैसा ही है। गेम भी अपन को मना कर देते हैं कि ये स्टेज बहुत हार्ड है और तुम्हारी लेवल इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। सेम गोज विथ फिटनेस। कुछ स्किल्स करने के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें पहले से ही फिट होना चाहिए। तो अपनी फिटनेस लेवल जानो और जो भी तुमसे एक्सरसाइज अभी होती है करंटली, उसको जब तक ट्रेन करो जब तक तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके अगली एक्सरसाइज पे नहीं चले जाते। और बार बार अपने गोल्स ब्रेक करो। जैसे तुमने शुरू में गोल रखा कि मुझे 5 पुलअप सीखने हैं, तो 5 पुलअप सीखने के बाद 10 पुलअप का गोल रखो। सेम गोज विथ पुशअप्स। पुशअप्स में अगर तुमने 10 पुशअप का गोल रखा था तो अब सोचो कि मैं 10 किलो के साथ 10 पुशअप लगाऊंगा। तो अपने गोल बदलते रहो। जैसे गेम के अंदर डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होती है वैसे ही अपनी फिटनेस के अंदर डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करते रहो। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ जो मुझसे इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कैलिस्थेनिक्स के रिलेटेड।
पहला है कैलिस्निक्स से मसल गेन होती है क्या? हाँ, कैलिस्निक्स से मसल गेन होती है जब तक तुम अपने मसल को स्टिमुलस पहुंचाते हो। तुम्हारी बॉडी को ये नहीं पता कि तुम बेंच प्रेस लगा रहे हो या पुशअप, इसको तो केवल स्टिमुलस से मतलब है। वो ये नहीं देख सकते कि तुम एक्सटर्नल वेट से ट्रेन कर रहे हो या फिर खुद की बॉडी वेट से। कैलिस्निक्स तो बहुत हार्ड है, पतले लोग ही से कर सकते हैं, मोटे लोग नहीं। हाँ, मैं इससे एग्री करता हूँ कि पतले लोगों के लिए कैलिस्निक्स आसान होती है, बट कैलिस्निक्स का मतलब यही तो नहीं है कि तुम मसल अप कर रहे हो तो तुम कैलिस्निक्स कर रहे हो, तुम प्लांच कर रहे हो, फ्रंट लीवर कर रहे हो तो तुम कैलिस्निक्स कर रहे हो। अगर तुम पुशअप लगा रहे हो तो भी तुम कैलिस्निक्स ही तो कर रहे हो। अगर तुम वॉल पुशअप लगा रहे हो तो भी तुम कैलिस्निक्स ही कर रहे हो। सेम गोज विद पुलअप्स। अगर तुम नेगेटिव पुलअप लगा रहे हो तो भी तुम कैलिस्निक्स ही कर रहे हो। अगर तुम रेजिस्टेंस बैंड बांध के पुलअप लगा रहे हो तो भी तुम कैलिस्निक्स ही कर रहे हो। तुम्हें अपनी फिटनेस लेवल जान करके वो एक्सरसाइज करनी है जो तुम कर सकते हो। फॉर्म कैसे सही करें? फ़ोन लो और फ़ोन के अंदर अपना रिकॉर्डिंग करो। अगर तुम पुशअप लगा रहे हो तो पुशअप करते हुए रिकॉर्ड करो खुद को। यूट्यूब पे जाओ, पुशअप फॉर्म सर्च करो और दोनों की फॉर्म को कंपेयर करो। वो तुम्हें बताएगा भी कि तुम क्या गलती कर सकते हो, और ये देखो क्या तुम इस वीडियो के अंदर वो गलती कर रहे हो। अगर तुम वो गलती कर रहे हो तो धीरे धीरे अपनी फॉर्म सुधारो। पहली बार में हर कोई परफेक्ट फॉर्म के साथ पुशअप नहीं लगाता। हो सकता है तुम्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगे अपनी पुशअप फॉर्म को रिफ़ाइन करने में, या फिर किसी भी एक्सरसाइज की फॉर्म को रिफ़ाइन करने में। इसे टाइम दो। फॉर्म सही करना बहुत ज़रूरी होता है। रिजल्ट्स कब तक दिखते हैं? भैया रिजल्ट्स तो आपको अगले दिन ही दिखना चालू हो जाएंगे। सपोज़ मैंने आज पुशअप लगाई है और मेरे कल पेन हो रहा है चेस्ट में, तो मेरा रिजल्ट ही तो है। 5 दिन बाद हो सकता है मेरी चेस्ट थोड़ी टाइट होने लग जाए, तो ये मेरा रिजल्ट ही तो है। अगर तुम दूसरों को रिजल्ट्स दिखाना चाहते हो तो वो 3 महीने के अंदर नोटिस करने लग जाएंगे। और अगर तुम्हें मैसिव चेंज चाहिए, दिन और रात का फ़र्क चाहिए, तो 1 से 2 साल लग सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स दिखने में। कैलिस्निक्स में स्किल ट्रेनिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो भैया, तुम बेसिक एक्सरसाइज जैसे पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स और पाइक पुशअप पे 1 से 2 साल तक काम करो। मतलब 1 से 2 साल इनको काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। मैं तुम्हें कहूँ भले 15 पुलअप लगा तो तुम 15 पुलअप लगाने की कैपेबल हो, इतना ट्रेन करो। इसके बाद जब तुम स्किल्स स्टार्ट करोगे, जैसे फ्रंट लीवर, प्लांच, तो तुमसे आसानी से स्किल्स सीख ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास मसल्स भी है। बेसिक एक्सरसाइज करके तुम्हारे पास मसल्स गेन हो गई, और वो स्ट्रेंथ जो तुमने गेन करी वो कैरी ओवर हो जाएगी स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर। भाई मन ही नहीं लगता एक्सरसाइज करने का। भाई अपना वाई स्ट्रॉन्ग करो। वाई मतलब कि तुम क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो। जरूरी थोड़ी ना कि तुम हफ्ते के अंदर 6 दिन ही एक्सरसाइज करो। तुम हफ्ते के अंदर 2 दिन भी एक्सरसाइज करके एक बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो, जो फिजिक 95% पॉपुलेशन से ज़्यादा अच्छी होगी। अपना वाई स्ट्रॉन्ग रखो। ढूंढो कि तुम क्यों एक्सरसाइज करते हो। वाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने वन पंच मैन देखा और मुझे वैसी फिजिक गेन करनी है। तुम 2 महीने के अंदर और 1 महीने के अंदर वन पंच मैन को भूल जाओगे और एक्सरसाइज करना भी छोड़ दोगे। वाई रखो कि मुझे क्यों एक्सरसाइज करनी है, इसे स्ट्रॉन्ग दो, इसे स्ट्रॉन्ग रीज़न दो। मेरा वाई ये है कि मैं इंडिया को फिटनेस कैपिटल बनाना चाहता हूँ। मैंने जब कैलिस्निक्स स्टार्ट करी थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था कैलिस्निक्स स्टार्ट करने में। तो मेरे हर दोस्तों को बोलता था कि तू भी कैलिस्निक्स स्टार्ट कर। मैं मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, सबको बोलने लगा, बोले तुम भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। इन लोगों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। मैं राह चलते आदमी को कोई सिगरेट पी रहा तो उससे बोलता हूँ, बोले तू एक्सरसाइज करना चालू कर, ये क्या कर रहा है। कैलिस्निक्स के साथ वेट ट्रेनिंग और रनिंग कर सकते हैं क्या? जरूर भाई, कैलिस्निक्स के साथ तुम वेट ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और रनिंग भी तुम कर सकते हो कैलिस्निक्स के साथ। बट अगर तुम रनिंग फैट लॉस के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करता। तुम वॉकिंग कर सकते हो रनिंग की जगह। बट हाँ, अगर तुम रनिंग के फ़ायदे के लिए रनिंग कर रहे हो तो तुम रनिंग कर सकते हो। रिस्ट में, शोल्डर में पेन हो रहा है एक्सरसाइज के वक्त, अगर तुम्हारे रिस्ट में और शोल्डर में पेन हो रहा है एक्सरसाइज के वक्त, तो रेस्ट लो। अगली बार जब ट्रेन करो तो प्रॉपर वार्म अप के साथ ट्रेन करो। अगर फिर भी वो दर्द नहीं जा रहा तो यूट्यूब पे सर्च करो कि तुम क्या गलती कर सकते हो, अपनी फॉर्म सुधारो। फिर भी वो दर्द नहीं जा रहा तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ। कितना रेस्ट ले सेट के बीच में। अगर तुम्हारा गोल मसल गेन और स्ट्रेंथ गेन है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2 से 3 मिनट का रेस्ट लो। अगर तुम्हारा गोल एंड्योरेंस है तो तुम 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। और कितने रेस्ट डेज ले। बहुत से लोग कैलिस्निक्स के अंदर एक गलती ये करते हैं कि वो रोज़ 100 पुशअप लगाते हैं। नहीं भाई, अगर तुमने आज पुशअप लगाई है तो 2 दिन बाद पुशअप लगाओ। 2 दिन तक तुम पुलअप्स लगा सकते हो, लेग की ट्रेनिंग कर सकते हो, और लेग की ट्रेनिंग कर सकते हो। चलो, ये तो है क्वेश्चंस की बात। जिससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम कैसे कैलिस्निक्स से खुद की फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ टिप्स और मिस्टेक बता देता हूं जो तुम अपनी कैलिस्निक जर्नी में कर सकते हो।
तो टिप्स से स्टार्ट करते हैं। पहली टिप है फोकस ऑन बेसिक्स। बेसिक्स मतलब बेसिक एक्सरसाइज जैसे पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, पाइक पुशअप्स और ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। ये सारी एक्सरसाइज कैलिस्निक्स में फंडामेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करती है और तुम इनको स्किप मत करो, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारी सबसे ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी। और जब तुम फर्दर स्किल्स जैसे मसल अप, फ्रंट लीवर, प्लांट सीखोगे तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ तुमने बेसिक एक्सरसाइज से गेन करी इसका कैरी ओवर आएगा। बहुत से लोग शुरू में ही स्किल ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और ये बहुत गलत अप्रोच है कैलिस्निक्स को करने का। तुम्हें पहले बेसिक्स पे ध्यान देना है। बिल्ड डिसिप्लिन। ये कोई 75 डे चलने वाला रिलेशनशिप नहीं है, इसको तुम 75 दिन बाद तोड़ सको। फिटनेस कोई हुकअप नहीं चल रहा, ये एक मैरिड रिलेशनशिप है। इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, धीरे धीरे इसको अपनी लाइफ में लाओ, धीरे धीरे अपनी लाइफ के एक फिटनेस एस्पेक्ट को अच्छा करो। ये पूरी ज़िंदगी चलने वाला रिलेशनशिप है, ना कि कोई कैजुअल रिलेशनशिप। अगली टिप है टेक प्रॉपर नॉलेज। अगर तुम जिम जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे ट्रेनर्स मिलेंगे जिनको पता होगा कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करी जाती है। वेरएज़ अगर तुम कोई कैलिस्निक्स पार्क जाओगे तो हो सकता है तुम्हें वहाँ पे अंकल मिले जो आधे पुलअप लगा रहे हो, या फिर कोई बंदा मिलता भी है वो भी आधे पुलअप लगा रहा होगा। कोई अगर तुम्हें ढंग का बंदा मिलता है जिसे कैलिस्निक्स की नॉलेज है तो उसके नंबर लो और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करो। अगर तुम्हें कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलता तो तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जाओ, ट्यूटोरियल सर्च करो और कैलिस्निक्स के बारे में जानो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम कैलिस्निक्स के आने वाले वीडियोस को देख सको। अगली टिप है कंपाउंड मूवमेंट पे ध्यान दो। कंपाउंड मूवमेंट वो होता है जो एक बार में एक से ज़्यादा मसल ग्रुप को टारगेट करे। सपोज तुम पुशअप लगा रहे हो, केवल तुम्हारी चेस्ट ही बिल्ड नहीं हो रही, तुम्हारे शोल्डर भी बिल्ड हो रहे हैं, तुम्हारी ट्राइसेप भी बिल्ड हो रही है। तो ये एक बार में एक से ज़्यादा मसल ग्रुप को टारगेट कर रही है। इससे तुम कम समय में ज़्यादा मसल ग्रुप को टारगेट करोगे तो तुम कम समय में ज़्यादा मसल बिल्ड करोगे। वैसे तो कैलिस्निक्स के अंदर सारी एक्सरसाइज कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा ही है। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो तुम अपनी कैलिस्निक्स जर्नी के अंदर कर सकते हो। पहली मिस्टेक है नॉट फोकसिंग ऑन बेसिक्स को स्किप मत करो, क्योंकि इनसे ही तुम्हारी फाउंडेशनल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है और ज़्यादातर मसल तुम्हारी इन बेसिक्स से ही बनेगी। अगर तुम कंपेयर करोगे, पुलअप ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है मसल अप से, क्योंकि पुलअप से ज़्यादा मसल ग्रुप टारगेट होती है और क्योंकि पुलअप से ज़्यादा मसल गेन होती है। तो बेसिक्स को स्किप मत करो। बेसिक्स में आते हैं पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स और पाइक पुशअप। इन्हें स्किप मत करो। कम से कम 1 से 2 साल इनको काफ़ी अच्छे से ट्रेन करो। सेकंड मिस्टेक है नॉट फोकसिंग ऑन फॉर्म एंड स्किपिंग रेंज ऑफ मोशन। हमेशा अपनी फॉर्म को सुधारने की कोशिश करो। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो तुम अपनी फॉर्म के अंदर सुधार सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, रिकॉर्ड करो, यूट्यूब पर जाओ और दोनों की फॉर्म को कंपेयर कर सकते हो। फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करो। सपोज अगर तुम केवल इतनी से पुशअप लगा रहे हो, 90 डिग्री तक भी नहीं जा रहे, तुम्हारी इतनी सी ही रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। तो तुम क्या करोगे आधी स्ट्रेंथ का। अगली मिस्टेक है इग्नोरिंग वार्म अप। तुम्हें वार्म अप को स्किप नहीं करना, अच्छे से वार्म अप करो अपने हर एक मसल ग्रुप का जो तुम टारगेट करने वाले हो। अगली मिस्टेक है ओवर ट्रेनिंग। बहुत से लोग कैलिस्निक्स में रोज़ ट्रेनिंग करने की सोचते हैं, बोले मैं रोज़ 100 पुशअप लगाऊंगा। नहीं भाई, कहीं भाग रहे हो क्या। अगर तुमने आज पुशअप लगाई तो 2 दिन बाद पुशअप लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मसल जब ग्रोथ होती है जब तुम उसको रेस्ट देते हो। तुम्हारी मसल जब रिपेयर होगी जब तुम उसको रेस्ट दोगे। अब बताते हैं कि कैसे तुम कैलिस्निक्स से अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पहला स्टेप है सेट क्लियर गोल्स। अपने गोल्स क्लियर रखो कि तुम्हारा क्या गोल है। अगर तुम्हारा गोल मसल गेन है या फिर फैट लॉस है, इसके बाद एक रूटीन बनाओ जो इन गोल्स के अराउंड रिवॉल्व करता हो। रूटीन के अंदर जैसे मैंने बताया तुम्हारी बेसिक एक्सरसाइज रहने वाली है पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स। और अगर तुमसे ये एक्सरसाइज आसानी से हो जाती है तो फिर इनका प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ कर सकते हो। एक रूटीन बनाने के बाद अगला स्टेप प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही आता है। एक्सरसाइज करते वक्त कॉन्स्टेंटली डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करते हो, यानी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहो। फोर्थ है न्यूट्रिशन। अब मैं तुम्हें बेसिक न्यूट्रिशन बताने वाला हूँ, बेसिक डाइट बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारा गोल फैट लॉस है तो कैलोरी डेफिशिएंट में रहो, मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से हल्का सा कम खाओ और तुम मेंटेनेंस कैलोरी के अप्रॉक्स भी खा सकते हो। फैट लॉस गोल है तो बेसिक कार्डियो जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग को अपने लाइफस्टाइल के अंदर ला सकते हो। अगर तुम्हारा गोल मसल गेन है तो फिर कैलोरिक सरप्लस में खाओ, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओ। अगला स्टेप है स्लीप एंड रिकवरी। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है मसल गेन के लिए, तो रात को जग करके इंस्टाग्राम चलाना बंद करो और रिकवरी पे ध्यान दो। अगर तुमने आज पुशअप्स लगाई है तो
तो 2 दिन का रेस्ट दो, 48 घंटे का रेस्ट दो, क्योंकि 48 से 72 घंटे लगते हैं तुम्हारी मसल को रिकवर होने में। अगला स्टेप है ट्रैक एंड अडेप्ट। देखो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तुम्हारी मसल ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। स्ट्रेंथ बेंचमार्क हिट करो। अगर तुमसे पहले 40 पुशअप नहीं हो रहे थे तो देखो क्या तुम अब 40 पुशअप लगा पा रहे हो। फ़ोटोज़ खींचो, फ़ोटोज़ खींचने से मत शर्माओ। जितनी फ़ोटो तुम्हें अभी बुरी लग रही है वो फ़ोटो तुम्हें इतनी अच्छी लगेगी। ये मेरी सबसे वर्स्ट फ़ोटो थी 2 साल पहले की, बट अभी मेरी फेवरेट फ़ोटो है। मैं हर किसी को यही फ़ोटो दिखाता हूँ। तो फ़ोटोज़ लेने में मत हिचकिचाओ। अगर किसी एक्सरसाइज में तुम ग्रोथ नहीं कर रहे या फिर किसी एक्सरसाइज के रेपिटेशंस नहीं बढ़ रहे तो यूट्यूब पर जाके सर्च करो। यूट्यूब पर जाके सर्च करो कि कैसे मैं इस एक्सरसाइज के रेपिटेशंस इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कौन से स्किल्स हैं जिन्हें तुम्हें अपने कैलिस्थेनिक्स के फर्स्ट ईयर में फोकस करना है। वो स्किल्स है एल्बो लीवर, फ्रॉग स्टैंड और हैंड स्टैंड। तुम इन्हें अपने कैलिस्थेनिक्स जर्नी की फर्स्ट ईयर में सीख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती है। इन स्किल्स को सीखने के बाद तुम्हें आगे कैलिस्थेनिक्स स्किल्स में आसानी रहेगी। तो तुम यूट्यूब पे जाके इनकी ट्यूटोरियल सर्च कर सकते हो कि कैसे तुम ये स्किल्स सीख सकते हो। अब लास्ट में बताते हैं कि कैसे तुम अपना रूटीन बना सकते हो। पहले ये पता करो कि तुम वीक में कितनी बार एक्सरसाइज कर सकते हो। जोश में ये मत सोचना कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर तुम हफ्ते में 2 बार भी एक्सरसाइज करते हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट तुम्हें 2 बार एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली करनी है। अगर मैं तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट रूटीन बता दूँ और तुम इसे 1 महीने ट्रेन करो तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वेरएज़ अगर मैं किसी बंदे को वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट रूटीन बताता हूँ लेकिन वो इस रूटीन को 1 साल तक फॉलो करता है तो इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हारे कंपैरिजन में। तो कंसिस्टेंट रहो और पेशेंट रहो। और जोश में ये मत सोचना कि मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा। ये सोचो कि मैं कितनी बार कन्वीनियंटली ट्रेन कर सकता हूँ। 2 बार ट्रेन कर सकते हो, 3 बार ट्रेन कर सकते हो शुरू में। अब तुमने ये तो पता कर लिया तुम कितनी बार ट्रेनिंग कर सकते हो। अब ये जानो कि तुम्हें कौन सा स्प्लिट फॉलो करना है। अगर तुम हफ्ते में 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हो तो फुल बॉडी कर सकते हो। अगर 3 बार कर रहे हो तो तुम पुश पुल लेग भी फॉलो कर सकते हो या फिर अपर बॉडी और फुल बॉडी कर सकते हो। और अगर इससे ज़्यादा कर रहे हो तो पुश पुल लेग हो गया। बेसिक एक्सरसाइज में ट्रेन करो, जैसे पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, पाइक पुशअप और ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। जितना ज़्यादा हो सके इनको अपनी रूटीन में रखो। तुम अपना रूटीन अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकते हो सकता है मैं तुम्हें बताऊं 20 पुशअप करनी है, लेकिन तुम 20 पुशअप आसानी से लगा लो। इसलिए अपने हिसाब से रूटीन को चेंज करो। पुशअप को तुम आर्चे पुशअप से चेंज कर सकते हो, वेटेड पुशअप से चेंज कर सकते हो, डिक्लाइन पुशअप से चेंज कर सकते हो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखना, बार बार अपनी एक्सरसाइज की डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करते रहना। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें पर्सनलाइज रूटीन चाहिए तो तुम मुझे DM कर सकते हो, मैं तुम्हें पर्सनलाइज रूटीन बना के दे दूंगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने होम वर्कआउट को एक्सप्लेन किया है, कैसे तुम घर से कैलिस्थेनिक्स या फिर अपनी होम वर्कआउट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर ये वीडियो देखना, इसके अंदर मैं 1 सब्सक्राइब पे 1 पुलअप लगाने वाला हूँ।